हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज बात कर लेते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे। एग्जाम क्यों नहीं हुए हैं और क्यों नहीं अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, एग्जाम आपके कब होंगे ये भी बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम 2025 डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर क्या मार्च में आपके एग्जाम होंगे? मार्च अप्रैल में एग्जाम होंगे। पीएनपी तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। ठीक, अब तक आ जाना चाहिए था नोटिस, क्यों नहीं आया इस पर भी बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आपको पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें अफवाह भी चल रही हैं कि 13 फरवरी से हो जाएंगे। आज 11 फरवरी होगी, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। सबसे पहले आपको हम ये नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। ये वाला नोटिफिकेशन देखो, ये नोटिफिकेशन आया था 13 फरवरी वाला था। ठीक, ये सरासर फेक है, ये फेक है, इस पर बिलीव बिल्कुल ना करें। 13 को होता, ये नोटिस आया था 4 फरवरी को। कब आया था? 4 फरवरी को आया था, जिसमें बताया जा रहा था 13 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 15 तक चलेंगे सेकेंड सेमेस्टर के चलेंगे और 17 से फोर्थ सेमेस्टर के चलेंगे, फोर्थ सेमेस्टर के। लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं, ये फेक थी न्यूज़, ये फेक थी, तो इस पर आप बिलीव बिल्कुल ना करना। और आप देखना, जब पीएनपी ने आपसे बोला था, पीएनपी ने सीधे सीधे नोटिस जारी किया था, ये कहा था कि फरवरी के सेकंड वीक में एग्जाम आपके करा लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक सेकंड वीक स्टार्ट हो गया और अभी एग्जाम कराने होते तब तक नोटिफिकेशन दे दिया होता। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया, इसका रीज़न क्या है ये भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस सब पे बात करेंगे। चलो देख लेते हैं। देखो क्या रीज़न क्या है। सबसे पहले पीएनपी ने कहा था, पीएनपी ने बोला था, पीएनपी ने बोला था कि सेकंड वीक में करा लेंगे, फरवरी के सेकंड वीक में बोला था, सेकंड वीक में बोला था कि एग्जाम करा लेंगे। सेकंड वीक स्टार्ट हो गई है, ऐसा अभी कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया जिससे आप ये कह सकते हो एग्जाम फरवरी में होंगे। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया जिससे आप ये कह सको कि नोटिस कोई भी नहीं आया है, नोटिस कोई भी नहीं आया जिससे आप ये कह सकते हो कि फरवरी में ही एग्जाम हो जाएंगे। ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया अभी तक। आना होता तो अब तक आ जाता होता। आज 11 फरवरी हो गई है, आज कितनी 11 फरवरी हो गई है, 11 फरवरी हो गई, कोई भी नोटिस आपके पास नहीं आया। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। आप साथ में डीएलएड भी कर रहे हो, साथ में कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे होगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डीएलएड पे फोकस कर रहे हो, डीएलएड भी साथ साथ बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं अपनी, तो आप अपनी तैयारी भी जारी रखो। देखो एग्जाम आपके, देखो अब एग्जाम आपके, अब एग्जाम आपके होंगे। देखो मार्च में होंगे तो मार्च में जाएंगे, मार्च में हुए, मार्च में अगर एग्जाम हुए, अगर मार्च में एग्जाम आपके हुए तो लास्ट वीक में होंगे, मार्च में हुए तो लास्ट वीक में होंगे, लास्ट वीक में एग्जाम होंगे आपके। मार्च में हुए तो, मार्च में नहीं हुए तो आपके अप्रैल में एग्जाम होंगे जाके, अप्रैल में आपके, अप्रैल में एग्जाम होंगे जाके, अप्रैल में एग्जाम होंगे जाके, अप्रैल में एग्जाम हो जाएंगे फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी जो है, तैयारी कंटिन्यू रखिए, जिससे जैसे आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो वीक सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, ये जो आपको लगे कि मेरा वीक सब्जेक्ट है, जो आपको लगे हमारा कमज़ोर सब्जेक्ट है, उस पर आप अपनी तैयारी करते रहिए, जिससे आपका मतलब ये भी ना हो कि आपकी तैयारी बेकार जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आप जैसे आपको हम एक शेड्यूल बताएं, इस हिसाब से पढ़िए। देखो जैसे आप एक तरफ कंपटीशन रख लो, कंपटीशन रख लीजिए आप, कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन एक तरफ कर लो, डीएलएड। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है कि आप कंपटीशन भी, अपने कंपटीशन भी कम से कम कंपटीशन 2 से 3 घंटे आप कंपटीशन भी पढ़ते रहिए। जो भी आपने एग्ज़ाम फिल किए हुए एग्ज़ाम हो आपके, जो भी एग्ज़ाम हो आपके, एनटीपीसी है, रेलवे है, एनटीपीसी है, एनटीपीसी रेलवे, ग्रुप डी है, और बहुत सारी वैकेंसी है, उनकी आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, और डीएलएड भी आप कम से कम डीएलएड 2 घंटे आप डीएलएड भी पढ़िए, 2 घंटे आप डीएलएड भी पढ़िए।
2 घंटे आपको डीएलएड भी पढ़ते रहना है कि इसमें डीएलएड में आपका सब्जेक्ट में देख लीजिए आप सब्जेक्ट आपका कौन सा वीक है। सब्जेक्ट में आपका भी मैथ है, इंग्लिश है और साइंस भी है। जो भी आपके सब्जेक्ट वीक हैं वो आप पढ़ते रहिए। जो सबसे ज़्यादा डीएलएड में बैक भी लगती है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। तैयारी आप बिल्कुल मिस ना करिए। लेकिन एग्ज़ाम आपके अब मार्च में ही होंगे, मार्च अप्रैल में ही होंगे, क्योंकि अब देखो कुंभ है, कुंभ स्टार्ट हो गया, कुंभ है, कुंभ मेला चल रहा है। इसमें देखो कितनी भीड़ है कि डीएलएड जो प्रयागराज में है बच्चे, प्रयागराज में बच्चे हैं, वहाँ भी तो सेंटर बनाना है। वहाँ से 200 किलोमीटर तक के रास्ते जाम है, 200 किलोमीटर तक के रास्ते, वहाँ पे गाड़ियाँ सब कुछ जाम है। प्रयागराज तो बिल्कुल ही जाम है। तो इसलिए बताओ कैसे एग्जाम पॉसिबल हो सकता है? एग्जाम पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए। और अब क्या कर सकते हैं, सेशन तो लेट है ही, सेशन तो बहुत लेट है, सेशन तो बहुत लेट है, सेशन तो बहुत लेट हो गया, सेशन तो बहुत लेट हो गया। तो क्या करोगे? आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। और कोई दिक्कत है तो ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, बच्चों के लिए बैच चल रहा है। सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बैच चल रहा है। देखो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, इसमें डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, इसमें आपको सारा सिलेबस कराया गया है। टारगेट फ्री बैच 90% है। ऑल सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलनी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी है, वहाँ से आप इसे जुड़ सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो कोई भी डाउट हो तो। ये क्लासेस सब चल रही थी, इसकी आप प्ले लिस्ट बनी है, आप जरूर देखिए जाके। आपकी तैयारी, मैथ का आपको बेसिक से कराया गया, सारा कुछ बेसिक से कराया है, आप जरूर देखिए जाकर, ठीक है। तो देख लीजिए आपको आगे करना क्या है। तो इसलिए अपना तैयारी करते रहिए। पीएनपी तरफ से अभी कोई नोटिस नहीं आया है जिससे आप अपनी तैयारी ना करें, ठीक है। जैसे मार्च में एग्ज़ाम, अब तो मार्च में ही होंगे क्योंकि आज 11 फरवरी हो गई है, आज 11 फरवरी हो गई है। कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, तो फिर क्या किया जाए आगे? तो आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए और कोई भी दिक्कत है आप हमें मैसेज कर सकते हो, वो आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। कोई भी, जैसे सबसे ज़्यादा बच्चों की बैक भी लगती है मैथ में, मैथ में ही बच्चों की बैक लगती है। तो मैथ आप पढ़ते रहिए। ये नहीं कह रहे हैं आप यहीं से पढ़िए, आपको जहाँ से मन है वहाँ से आप पढ़ते रहिए, लेकिन तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि हमारे चैनल से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। जहाँ से आपका मन है वहाँ से पढ़िए, लेकिन तैयारी आप कंटिन्यू रखिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसको आपका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, ठीक है। कोई भी डेट है, अपडेट है, आपके पास पहुँच जाएगी। तो इसलिए आप टेंशन लेने की बात नहीं। देखो मार्च में इसलिए लास्ट वीक में होंगे, मार्च के लास्ट वीक में इसलिए होंगे क्योंकि मार्च के लास्ट वीक में इसलिए होंगे मार्च के लास्ट वीक में इसलिए होंगे क्योंकि देखो 14 मार्च को होली है, 14 मार्च को होली है। तो होली से पहले कोई पॉसिबल नहीं है। तो 20 तारीख तक, 14 से 20 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी, 20 तारीख तक छुट्टियां रहेंगी। तो सेकंड वीक तक तो छुट्टियां हैं, तो हो सकते हैं मार्च के लास्ट वीक में। तो मार्च के लास्ट वीक में हो सकते हैं, मार्च के लास्ट वीक में नहीं हुए तो अप्रैल में होंगे, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो ये आइडिया है कि तो फरवरी में पॉसिबल एग्जाम है नहीं कि फरवरी में आपके एग्जाम करा लिए जाएंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा कुंभ मेले में कि कितना भगदड़ चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी पड़ी हैं। तो अब पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होता तो अब तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि ये मैंने भी कहा था आपसे 2 दिन वेट कर लीजिए, नोटिफिकेशन आता है तो सही है, नहीं आता तो आप अन्य एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसकी भी करते रहिए। जैसे ये एग्ज़ाम है आपके पास, ये एनटीपीसी है एग्ज़ाम आपके पास, ये एग्ज़ाम है, ठीक है। और जो भी हैं रेलवे के हैं, ठीक है। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, वो आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक। ये सब्जेक्ट जो भी आपके वीक हैं उन्हें भी आप कितने घंटे, 2 घंटे पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं। डीएलएड का ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 2 घंटे आप पढ़ लोगे हो जाएगा, ठीक है। ये आप 2 से 3 घंटे पढ़ते रहिए, बहुत है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा व्यवस्था क्यों बढ़ी है? ये कुंभ मेले वजह से व्यवस्था बढ़ी है। तो आपको ये खुद ही समझदार हो क्यों। तो ये सस्ता तो लेट हो ही रहा है, प्रयागराज में ही सारी इसका पीएनपी का मुख्यालय है, तो फिर वहीं से सारी व्यवस्था कंट्रोल की जा रही है, ठीक है। तो इसलिए चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो भी अपडेट होगी आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप देख लीजिए क्या करना है, ठीक है। कंपटीशन तैयारी कर ही रहे हो तो आप पढ़ते रहिए कंपटीशन की और डीएलएड की, ठीक। ये हमारी आपसे ये राय है। तो ये आप दोनों चीज़ें पढ़ते रहोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे आप कंपटीशन करोगे तो बहुत से, जैसे सोशल साइंस है, इसका सोशल साइंस है, साइंस है, सोशल साइंस है, साइंस है, ये तो आपको कंपटीशन में भी पढ़ना है। मैथ है, वो कंपटीशन में भी पढ़ना है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो देख सकते हो आप कैसा क्या है। तो जो भी दिक्कत है आप हमें कमेंट कर सकते हो,
और ये इस पे बिल्कुल मत जाइए, ये बिल्कुल फेक है। ठीक है, ये देखो अफवाहों में रहोगे तो फिर आप कन्फ्यूज रहोगे हमेशा। ठीक है, आगे तुम समझदार हो, क्या करना है। ये देखो बताओ 13 से करा रहे थे, 13 से आज 11 फरवरी है, तो कल तो अब तो आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता। ऐसा कुछ है नहीं, तो ये बिल्कुल फेक है, इस पर आप बिलीव मत करिए। ठीक ठीक है, जो भी है डेट आपको टाइम टू टाइम पहुँचती रहेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो हमारे इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो, हमारे इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक, और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।